आज से मैं कुछ दिल को छू लेने वाली स्टोरीज आपको बताऊंगा, जो पूरी सच्ची है। ये कोई यूट्यूब आपको नहीं बताएगा। एक बाप का दर्द क्या होता है, एक बाप का दर्द क्या होता है, वो एक बाप ही बताएगा। ठीक है, ये कोई फिल्म, कोई ऑडियो, कोई वीडियो नहीं है। एक बाप का दर्द क्या होता है, इस दुनिया में जितने भी बाप हैं, अगर वो थोड़ा सा भी अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं तो उनका दर्द जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्चा होगा। ठीक है, एक बाप का दर्द ये होता है कि एक बाप सारी जिंदगी, सारा जीवन कमाते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है कि ऐसा क्या काम करे कि मेरा परिवार, मेरा बच्चा खुश रहे, उस पर किसी भी तरह का कोई मुसीबत ना आए, सबसे पहले मेरे पे आए। छोटा छोटा खुशी भी एक बाप ना हमेशा पहले अपने बच्चों के लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने माँ बाप के लिए सोचता है, और सोचते ना वो अपने लिए कुछ नहीं सोच सकता है। सही बता रहे हैं, उसके दिमाग में ये बैठ जाता है बचपन से कि बस 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 पहले मेरे को अपने लिए नहीं कुछ करना है, परिवार के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, समाज के लिए करना है। इतना कुछ सोचते ना उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमते रहता है, कैसे बच्चे को ने जब से जन्म लिया कैसे उसको अच्छा परवरिश दें, कैसे उसको पढ़ाएं, कैसे उसको लिखाएं, कैसे उसको अच्छा संस्कार दें, कैसे उसको ऐसा इन्वायरमेंट दें कि जिसकी उसको ज़रूरत है, जहाँ पे वो कभी भी कुछ गलत ना सीख सके। बेटा, बेटी, बीवी, बच्चा, आप इतना उलझ के रह जाते हैं ना कि आपको समय ही नहीं मिलता है कि आप अपने बारे में कभी कुछ भी सोच सकिए। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो, मैं भी एक पिता हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो पेन करता है। तो इसीलिए मेरे को लगा दिल में कि मैं अपनी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करूँ। ठीक है, और मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसी बातें हैं, पेनफुल चीज़ें हैं जो होता है। ठीक है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, अगर वो मर्द में जन्म लिया है, बेटा या बेटी का बात कर रहा हूँ, जब वो जन्म लेता है, पढ़ता है, लिखता है, ठीक है, दिन रात यही सोचता है कि अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना तो वो इतना नहीं सोचता है, वो इतना दिमाग नहीं लगाता, जानता है कि बाबूजी का प्रॉपर्टी पे बैठ करके धंधा करना है। बट साधारण व्यक्ति, हम लोग जैसा आदमी, दिन रात दिमाग में एक ही चीज़ चलता है, कैसे अच्छा पढ़ें, कैसे अच्छा दिखें, कैसे अच्छा हेल्थ बनाएं, कि ये सब कुछ ले करके हम किसी दूसरे के लिए खटें। अच्छा हेल्थ होगा, ज़्यादा काम कीजिएगा, अच्छा पढ़े लिखिएगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा से गुलामी कीजिएगा, ठीक है, और अच्छा दिखिएगा तो बॉस आपके साथ खुश रहेगा। ठीक है, और उसके बाद से लगता है आपका संघर्ष चालू होना। ठीक है, आप तैयार हो जाते हैं मैदान में कूदने के लिए कि अब मेरे को दूसरे के लिए करना है, गुलामी करना है, अब मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, बाप माँ सपना देखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिया, बड़ा हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले काम इसको शादी कर दें। ठीक है भाई, शादी कर दिया। उसके बाद लोग आपको, माने शादी के बाद बहुत ही कम ऐसे घर वाले होंगे जो बच्चों के साथ में बहुत अच्छा से रहते हैं, नहीं तो कभी उनको बीबी से प्रॉब्लम, कभी बेटा से प्रॉब्लम। ठीक है, शादी वही कराए हैं, उनकी मर्जी से आप शादी किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारा है, बहुत सारा प्रॉब्लम। ठीक है, इतना प्रॉब्लम कर देंगे ना क्रिएट कि या तो आप घर में रहोगे या घर छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है, आप सब कुछ भूल गए, अपने लाइफ के बारे में क्या करना है वो भूल गए। ठीक है, सबसे पहला आपने सोचने लगा भाई अब कुछ कमाना चाहिए। ठीक है, तो आपका संघर्ष चालू हो गया कमाने के लिए। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया, आप कमाना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा। स्टार्टिंग में ही तो कोई एमडी और कोई बड़ा पोस्ट में नहीं बैठ जाता है। ठीक है, आपसे संघर्ष चालू होता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हो, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रगल करते हो तो एक बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, अब उस बच्चे के पीछे दिन रात आप लगे हो, क्या करें और काम करें, ओवर टाइम करते हैं, एक काम के साथ 2 काम करते हैं। ऐसे भी माँ बाप हैं जो सुबह में कुछ काम कर रहे हैं, रात में कुछ और काम कर रहे हैं, खाली बच्चों के लिए कमा रहे कि मेरा बच्चा को दूध, नाश्ता, पाउडर, ये वो, मतलब किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ, समस्या ना हो, बस इसलिए।
ठीक है, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया, आप लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं। अब अपने आप को कैसे डेवलप करें, अपने बारे में क्या सोचें, अपने को और इम्प्रूव कैसे करें, वो सब भूल जाइए। सही बता रहा हूँ, वो सब आप भूल जाइए। अब जो है आपका बच्चा 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 और बीवी, बस, ठीक है। उसके बाद आप लग जाते हैं एक सैनिक के जैसा। सुबह उठना है, बॉर्डर में लग जाना है, काम पे लग जाना है। घर से निकलते हैं, घर में टेंशन परिवार का, माँ बाप का, क्या क्या करना है, पैसा का कमी, सुबह दौड़ भाग, इधर उधर गाड़ी घोड़ा से भागते हुए एकदम टाइम पे जाना है ऑफिस पंच करने, ठीक है। दिन भर बॉस के साथ गजर 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 गजर, फिर काम का प्रेशर, ठीक है, उसके बाद क्लाइंट का प्रेशर, ठीक है। ये सब कुछ झेलने के बाद आप घर आते हैं। यही करते करते ये साइकिल है जो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये करते करते 1 महीना होता है, तब आपको गिन चुन के कुछ सैलरी मिलता है। उसमें कुछ EMI है, तो कुछ ये है, तो कुछ आपका गाड़ी का तेल है, बच्चे का है, ये है, वो है, बच्चे का कपड़ा है, बर्थडे है, मेडिकल है, माँ बाप का कुछ है। वो सब निकलने के बाद आपको मालूम चलता है कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं। अपने लिए एक रुमाल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं बचा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जी हाँ, मैं रुमाल की बात कर रहा हूँ। ये खरीदने के लिए भी पैसा नहीं बचता है। अपने लिए पार्टी साटी, घूमना फिरना, तो धूल की बात है, भूल जाइए वो सब, ठीक है। ये हालात है, ये स्थिति है। उसके बाद भी, ठीक है, आप एक अच्छे बाप नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? इतना मेहनत करने के बाद भी। सब कुछ के बाद एक ही चीज़ सामने आता है, पैसा 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 पैसा। भाई एक चीज़ तो है कि आप सारा दुनिया खट लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए। एक बाप, मेरा सारा इतना कुछ कहने का एक ही मतलब है कि एक बाप जो होता है ना, एक बाप, एक पिता, ठीक है, फादर, वो हमेशा दुखी रहता है। जब बच्चा हुआ तब दुखी, पैसे को लेके, ऑपरेशन को लेकर के, ये लेकर के, वो लेकर के। थोड़ी देर के लिए खुशी होता है, हंसता बोलता है, लेकिन अपना पॉकेट से दुखी रहता है। जी हाँ। दूसरा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसका एजुकेशन को लेके भाग रहा है, स्कूल स्कूल दौड़ रहा है, इधर उधर, इधर टॉयलेटरी, इधर उधर, कहाँ कहाँ जाके कहीं मिला एक जगह तो डोनेशन दीजिए, घूस खिलाइए, घूस खिलाइए, तब जाके आपको बच्चा को एडमिशन होगा, ठीक है। तीसरा, बच्चा थोड़ा आगे बढ़ने लगा तो हाई फीस, मेंटेनेंस स्कूल का, ये वो लंच फंड, वो सब आपके सर पे आने वाला है, वो सब आपके सर पे है, ठीक है। स्कूल में अगर नया बिल्डिंग बन रहा ना तो भी आप झेलिएगा। मतलब आप एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा पक्षी है कि जिसको पूरे घर के लिए खाना लाने का हक है, पर सुकून से खाने का हक नहीं। सबको खुश कर सकता है लेकिन अपने हंस नहीं सकता है। जी हाँ, ऐसे हंस नहीं सकता है। सबको खुश कर सकता है, वो सबके बारे में पूछेगा, सर्दी हुआ है, खांसी है, दवा ली, खाना खाई, नाश्ता की, बेटा कैसा गया स्कूल, कैसा हुआ, बेटी तुम्हारा कैसा गया। बट अगर आप उम्मीद करते हैं एक पिता होकर के कि कोई भी बच्चा, कोई भी फैमिली बिना बोले आपके पास आए और आपसे पूछे, पापा आप कैसे हो, आप कैसे हैं जी, कैसा गया आपका दिन, तो आप बहुत बुरे इंसान हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दिया, बहुत गंदा उम्मीद आपने लगा लिया। ये आपको नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में, संसार में कोई ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई होगा, लेकिन ज़्यादातर घर की यही कहानी है। सही बता रहे हैं, आप खट रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आप एक ऐसा घोड़ा है ना जिसको बैठना मना है। वो दौड़ सकता है, भाग सकता है, गिर सकता है, लेकिन उसको गिर के थोड़ा देर रेस्ट करने का अनुमति नहीं है। उसको फिर दौड़ना है, फिर भागना है, ठीक है। यही चीज़ है। बस पेन होता है कुछ कुछ बातें जो मैं अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ यही हो रहा है, ठीक है। हो सकता है एक स्टोरी कुछ मुझसे भी मिलता हो, लेकिन इसको पूरा सुनने के बाद आपको ये महसूस होगा कि ये स्टोरी में कितना दम है, कितना दम नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ। आप अपने दिमाग को आंख बंद करके ना मेरे पॉइंट्स को एक बार सुन लीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि विश्वजीत जी ये स्टोरी हर घर की है, ठीक है। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ, कुछ समय अपने लिए निकाल लेता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में आया कुछ ऐसा स्टोरी बनाए जो रियलिटी हो, जिसमें कुछ भी ना आर्टिफिशियल ना हो, कुछ भी छुपा हुआ ना हो, लोगों को ये ना लगे ये तो बनावटी बोल रहा है, ये तो किसी का कॉपी किया हुआ। नहीं भाई, कोई कॉपी नहीं है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। यहाँ लाइफ है, रियल स्टोरी चलता है, ठीक है।
और रियल स्टोरी आपको वही बता सकता है जिस पे बीतता है, ठीक है। तो ये रियल स्टोरी है और मेरा स्टोरी कैसा लगता है, मेरी बातें आपको दिल छूती है कि नहीं। आज का टॉपिक बस इतना है कि एक बाप हमेशा दुखी रहता है, बस यही स्टोरी है मेरा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगता है एक बार बताइएगा जरूर। आपका अपना विश्वजीत सर।